आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइंस। फर्स्ट लेक्चर में हमने टरबाइन के बारे में पढ़ा था कि टरबाइन कैसे हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और क्या उसका वर्किंग प्रिंसिपल्स हैं। और उसके बाद उसकी एफिशिएंसी पढ़ी थी, टरबाइन कैसे कैसे हमारा कौन कौन सी एफिशिएंसी उसमें एग्जिस्ट होती हैं। तो ये दो टॉपिक हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइंस। टरबाइंस के क्लासिफिकेशन की स्टडी करेंगे। अगर हम किसी को क्लासिफाई करते हैं तो उसको क्लासिफाई करने के डिफरेंट डिफरेंट वे हो सकते हैं। अलग अलग तरीके से हम किसी भी चीज को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ टरबाइन को 4 डिफरेंट वे में क्लासिफाई किया गया है। इनका जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट अगर मैं लेता हूँ, फर्स्ट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले इन्हें क्लासिफाई किया गया है कि अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ एनर्जी एट द इनलेट। फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ एनर्जी एट इनलेट। टरबाइन के इनलेट पर किस टाइप की एनर्जी है, इसके अकॉर्डिंग टरबाइन को क्लासिफाई किया गया। अगर हम इनलेट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम वाटर पावर की बात कर रहे हैं। जो उस वाटर की हेल्प से टरबाइन के इनलेट पर एनर्जी आ रही है, हम उस वाटर पावर की बात कर रहे हैं। जो हमारी हाइड्रोलिक पावर है, हाइड्रोलिक एनर्जी है, वो किस टाइप की हो सकती है। हो सकता है कुछ हाइट से हम उसके ऊपर गिरा रहे हों, हो सकता है हम कुछ वेलोसिटी से उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हों। तो काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, या काइनेटिक पोटेंशियल दोनों एनर्जी हो सकती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन इसमें बन सकते हैं। तो एनर्जी के अकॉर्डिंग जो टरबाइंस हैं उन्हें दो टाइप से क्लासिफाई किया गया। फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज इम्पल्स टरबाइन, इम्पल्स टरबाइन, एंड सेकंड क्लासिफिकेशन इज रिएक्शन टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन। एनर्जी के अकॉर्डिंग, एनर्जी कहाँ की बात कर रहे हैं हम, इनलेट की। इनलेट की एनर्जी के अकॉर्डिंग टरबाइन को दो टाइप से क्लासिफाई किया गया, इम्पल्स टरबाइन एंड रिएक्शन टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन वो टरबाइन होते हैं जिनमें टरबाइन के इनलेट पर ओनली काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल होती है। अगर टरबाइन के इनलेट पर केवल काइनेटिक एनर्जी है तो उस टरबाइन को हम बोलेंगे इम्पल्स टरबाइन। तो यहाँ कौन सी एनर्जी है, ओनली काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक। जब टरबाइन के इनलेट पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल रहेगी, उस टरबाइन को बोलेंगे इम्पल्स टरबाइन। और इसका जो एग्जाम्पल आएगा, इसका एग्जाम्पल हमारा होगा पेल्टन व्हील, पेल्टन व्हील। जो हमने कंस्ट्रक्शन वाला डायग्राम बनाया था, जर्नल लेआउट बनाया था हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट का, तो उसमें जो डायग्राम बनाया हुआ था, वो जो व्हील दिख रहा था वहां पर, वो व्हील हमारा पेल्टन व्हील था। दूसरा होता है रिएक्शन टरबाइन। अगर किसी टरबाइन के इनलेट पर काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ प्रेशर एनर्जी भी अवेलेबल है, काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज प्रेशर एनर्जी अगर इनलेट पर अवेलेबल है, उस टरबाइन को हम बोलेंगे रिएक्शन टरबाइन। तो यहाँ क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज प्रेशर एनर्जी। एज वेल एज प्रेशर एनर्जी। तो ये हमारा होगा रिएक्शन टरबाइन। इम्पल्स में ओनली काइनेटिक, रिएक्शन में काइनेटिक एज वेल एज प्रेशर। इसके जो काइनेटिक रिएक्शन टरबाइन के जो एग्जांपल्स हैं, वो हमारे हैं फ्रांसिस टरबाइन, एंड कापलन टरबाइन।
तो प्रैक्टिकली वैसे हम इन 3 टरबाइन को ही पढ़ते हैं। पेल्टन व्हील्स पहला टरबाइन हो गया, फ्रांसिस टरबाइन दूसरा हुआ, कैप्लन टरबाइन तीसरा टरबाइन हुआ। इनकी तीनों की एक अलग अलग यूनिट है अगर डिटेल सिलेबस जब पढ़ते हैं, बट यहाँ हम सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ रहे हैं। पेल्टन व्हील की अलग अलग यूनिट है, फ्रांसिस टरबाइन की एक अलग यूनिट है और कैप्लन टरबाइन की एक अलग यूनिट है। बट यहाँ हम क्लासिफिकेशन में इम्पल्स और रिएक्शन पढ़ रहे हैं। इम्पल्स टरबाइन ऐसे टरबाइन होंगे जिनमें काइनेटिक एनर्जी है, रिएक्शन टरबाइन ऐसे टरबाइन होंगे जिनमें काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी दोनों अवेलेबल हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन हुआ ये, एनर्जी के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन है वो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हो गया। अगर हम सेकंड क्लासिफिकेशन की बात करें, नंबर 2, according to the direction of flow, according to the direction of flow, फ्लो के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम कैसे क्लासिफाई करेंगे? फ्लो कहाँ की बात कर रहे हैं? थ्रू रनर, थ्रू रनर। टरबाइन में हमने वाटर इन करा दिया, पहला क्लासिफिकेशन हो गया, जो वाटर आ रहा है उसमें कौन कौन सी एनर्जी अवेलेबल है। उसके बाद वो वाटर थ्रू ब्लेड्स थ्रू वेंस रनर पर जाता है, तो उस रनर पर उस वाटर की फ्लो की क्या डायरेक्शन है, इसके अकॉर्डिंग हम सेकंड क्लासिफाई करते हैं कि उसके ऊपर जो गया है उसकी डायरेक्शन क्या है। इसके अकॉर्डिंग हम टरबाइन को 3 टाइप से क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन टेंजेंशियली फ्लो टरबाइन, टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन फर्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारा टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन। अगर वाटर जब हमारा रनर के ऊपर फ्लो हो रहा है, अगर वो डायरेक्शन टेंजेंशियल हो, रनर के टेंजेंट पर अगर वाटर स्ट्राइक करता है, तो उस फ्लो को हम बोलते हैं टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन। तो यहाँ क्या है? अलोंग दी टेंजेंट। फ्लो कैसा है? फ्लो अलोंग दी टेंजेंट, टेंजेंट के अलोंग फ्लो होगा। जो डायग्राम हमारा बनाया हुआ था पेल्टन व्हील का, उसमें जो वाटर आ रहा था, वाटर उस रनर को टेंजेंशियली स्ट्राइक कर रहा था, तो वहां पर जो वाटर का फ्लो था वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में था, तो वो हमारा टरबाइन होगा टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन। और इसका जो एग्जाम्पल आएगा वो हमारा एग्जाम्पल वही होगा पेल्टन व्हील। बी क्लासिफिकेशन हम इसमें करते हैं रेडियल फ्लो टरबाइन। उसका फ्लो कैसा हो? रेडियली, रेडियल फ्लो टरबाइन। अगर हमारा फ्लो रेडियल डायरेक्शन में हो, मींस अलोंग द रेडियस हो, जैसे टरबाइन की रेडियस होती है उसकी रेडियस के अलोंग हो, तो उस टरबाइन को हम बोलते हैं रेडियल फ्लो टरबाइन। जैसे ये कोई भी टरबाइन है, इस टरबाइन में वाटर जो फ्लो होगा या तो ऐसे फ्लो हो सकता है अलोंग द रेडियस, आउटसाइड से इनसाइड की तरफ वाटर फ्लो हो सकता है, या ऐसे फ्लो हो सकता है इसके रेडियस से आउटसाइड में फ्लो हो सकता है, या तो टूवर्ड्स टू द रेडियस या आउटवर्ड टू द रेडियस, या तो होगा सेंटर की तरफ या होगा सेंटर से बाहर की तरफ। तो जब कभी भी किसी भी फ्लो में, किसी भी टरबाइन में वाटर का फ्लो रेडियल डायरेक्शन में होगा तो उसे हम बोलेंगे रेडियल फ्लो टरबाइन। फ्लो इन रेडियल डायरेक्शन, रेडियल डायरेक्शन अलोंग टू द रेडियस, रेडियस के अलोंग जब फ्लो होगा वो हमारा होगा रेडियल फ्लो टरबाइन। रेडियल फ्लो के टरबाइन के एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हमारा होता है फ्रांसिस टरबाइन।
फ्रांसिस टरबाइन। इस रेडियल फ्लो टरबाइन में अभी हमने बताया था दो टाइप से फ्लो हो सकता है। एक तो फ्लो हो सकता है कि फ्लो बाहर से होके आ रहा है और सेंटर की तरफ आ रहा है। एक फ्लो ऐसा हो सकता है कि वाटर का फ्लो सेंटर पर हो रहा है और फिर वो वाटर बाहर की तरफ जा रहा है। तो इसमें दो टाइप के फ्लो हो सकते हैं। इन दो टाइप के फ्लो की वजह से जो हमारा टरबाइन है वो दो टाइप के होते हैं रेडियल फ्लो टरबाइन। फर्स्ट वन इज इनवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन। इनवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन, नाम दिख रहा है यहाँ पर इनवर्ड, मींस टरबाइन के इनसाइड में जब फ्लो होगा, बाहर से टरबाइन के सेंटर की तरफ जहां शाफ्ट रोटेट हो रही है उसकी तरफ में जो फ्लो होगा वो हमारा होगा इनवर्ड फ्लो टरबाइन। फ्लो कहाँ हो रहा है? फ्रॉम आउटवर्ड्स टू द इनवर्ड्स रेडियली, फ्रॉम आउटवर्ड्स टू इनवर्ड्स रेडियली। आउटवर्ड से इनवर्ड की तरफ रेडियली अगर फ्लो हो रहा है तो वो टरबाइन होगा हमारा इनवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन। सेकंड इसमें होता है आउटवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन। आउटवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन। अगर फ्लूइड का फ्लो सेंटर से आउटवर्ड की तरफ होता है, अगर किसी फ्लूइड का फ्लो सेंटर से आउटवर्ड की तरफ होगा, मींस इनवर्ड टू द आउटवर्ड, तो उस टरबाइन को बोलेंगे हम आउटवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन। तो यहां फ्लो कैसा है? फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड रेडियली। अगर इनवर्ड से आउटवर्ड की तरफ फ्लो होगा तो वो हो जाएगा आउटवर्ड फ्लो, आउटवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन। सी क्लासिफिकेशन थर्ड इसमें आता है एक्सियल फ्लो टरबाइन। एक्सियल फ्लो टरबाइन। एक्सियल फ्लो टरबाइन में क्या होगा कि जो हमारा वाटर फ्लो कर रहा है उसकी डायरेक्शन पैरेलल टू द शाफ्ट अगर होगी, ये टरबाइन हमारा, और ये इसकी सेंटर में शाफ्ट है, अगर वाटर का फ्लो इस शाफ्ट के पैरेलल होगा तो उस टरबाइन को, मींस उसके एक्सियल डायरेक्शन में जब फ्लो होगा तो उस टरबाइन को हम बोलेंगे एक्सियल फ्लो टरबाइन। तो एक्सियल फ्लो में क्या है? फ्लो पैरेलल टू दी पैरेलल टू दी एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलली जब फ्लो होगा तो हम उसे बोलेंगे एक्सियल फ्लो टरबाइन, यानी टरबाइन के एक्सियल डायरेक्शन में जब फ्लो होगा वो होगा एक्सियल फ्लो टरबाइन। और इस टरबाइन का जो एग्जाम्पल होगा वो हमारा होगा कैप्लन टरबाइन। कैप्लन टरबाइन। अब हम आगे देखते हैं, ये जो टरबाइन दिख रहा है, ये डायग्राम बनाया है मैंने पहले तो जेपीजी फॉर्मेट में। इस डायग्राम में ये नोजल के थ्रू स्ट्राइक कर रहा है बकेट पर। जब ये बकेट पर स्ट्राइक कर रहा है उसके स्ट्राइक करने की जो डायरेक्शन है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन है। देखो यहाँ जीआईएफ में दिखाया हुआ है, ये यहाँ पर स्ट्राइक कर रहा है आके, तो किस डायरेक्शन में कर रहा है? ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो ये डायग्राम किसका होगा? पेल्टन व्हील का। ये हमारा हो गया पेल्टन व्हील, मींस उस रनर के टेंजेंशियल डायरेक्शन में। यहाँ अभी ये वाटर दिखाया गया जो नीचे टेरेस में चला जाता है, फिर ये टेरेस लेवल दिखाया हुआ है यहाँ पर।
यहाँ जो स्ट्राइक करके पानी नीचे गिरता रहता है वो टेरेस के थ्रू कहीं आगे हम मूव करा देते हैं उसे। सेकंड एग्जांपल ये दिखाया हुआ है, वाटर यहाँ से इन हो रहा है, ये प्रोफाइल कुछ इस तरह से बनाई जाती है कि इसका यहाँ डायमीटर मैक्सिमम रखा जाता है, और जैसे जैसे हमारा वाटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता जाएगा और इसका डायमीटर धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा, और इसके ऊपर ये ब्लेड्स लगे रहते हैं जो इसे गाइड करते हैं फ्लो को। इन्हें हम गाइड बेंच बोलते हैं या गाइड ब्लेड्स बोलते हैं। और ये फ्लो कहाँ हो रहा है, या तो फ्लो हो सकता है बाहर से अंदर की तरफ, या ये जो इनलेट वाटर आ रहा है ये सेंटर पर आएगा और सेंटर से आउटवर्ड फ्लो हो सकता है। तो ये एग्जांपल किसका हो गया हमारा, रेडियल फ्लो टरबाइन का। रेडियली इनवर्ड हो सकता है या रेडियली आउटवर्ड हो सकता है। यहाँ जैसे डायग्राम बनाया है ये वाला, पहले वाला फ्लूइड फ्लो होके आ रहा है और रेडियली इनवर्ड वो एंटर हो रहा है। रेडियली जब इनवर्ड एंटर हो रहा है, इन ब्लेड्स पर ये वाटर स्ट्राइक कर रहा है, जब ब्लेड्स पर स्ट्राइक करेगा तो ये इस ब्लेड के रेस्पेक्ट में से रोटेट कराना स्टार्ट कर देगा। जब ये रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा, इसके रेस्पेक्ट में ये इनवर्ड हो गया, आउटवर्ड होगा। आउटवर्ड के केस में जो हमारा फ्लूइड आएगा वो इसके सेंटर पर आएगा और इन बेंस के थ्रू हमारा वो एग्जिट हो जाएगा, वो हमारा होगा आउटवर्ड फ्लो। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, रेडियल फ्लो टरबाइन। उसके रेडियली फ्लो कर रहा है, मींस रेडियस के रेस्पेक्ट में फ्लो कर रहा है। उसके बाद ये हम एग्जांपल देखते हैं, ये बाहर से आया, सेम वही एग्जांपल है, टुवर्ड्स द रेडियस फ्लो होके आ रहा है, ये भी रेडियल फ्लो टरबाइन का हो गया। ये हम डायग्राम देखें तो वाटर फ्लो हो रहा है, यहाँ से दिखाया गया है, और इनके ब्लेड्स पर यहाँ स्ट्राइक कर रहा है, और ब्लेड की ज्योमेट्री उस टाइप से है, जब ये स्ट्राइक करेगा तो ये इसे रोटेट कराना स्टार्ट कर देगा, और हमारा जो रनर है वो रोटेट करता हो रहेगा। तो साफ्ट का एक्सिस कौन सा है, ये है साफ्ट का एक्सिस, और इसी एक्सिस में ये वाटर फ्लो हो रहा है। अगर वाटर हमारा पैरेलल टू द शाफ्ट रूट चलेगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सियल फ्लो टरबाइन। ये हमारा हो गया एक्सियल फ्लो टरबाइन। ये यहाँ बना दिखाया हुआ है कि वाटर ऊपर से आ रहा है और आगे इसके एक्सिस के पैरेलली वाटर फ्लो हो रहा है, जिससे ये आपकी शाफ्ट रोटेट होनी, रनर रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तीनों टाइप के इनके वो हो गए एग्जांपल्स के, टेंजेंस फ्लो, रेडियल फ्लो एंड एक्सियल फ्लो। और ये फ्लो किसके अकॉर्डिंग है हमारे, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा था अकॉर्डिंग टू एनर्जी, इम्पल्स और रिएक्शन। सेकंड क्लासिफिकेशन हमारा था अकॉर्डिंग टू फ्लो, टेंजेंशियल फ्लो, रेडियल फ्लो, एक्सियल फ्लो। थर्ड क्लासिफिकेशन हमारा है अकॉर्डिंग टू द हेड एट द इनलेट ऑफ टरबाइन। अकॉर्डिंग टू द हेड एट इनलेट ऑफ टरबाइन। थर्ड क्लासिफिकेशन में हेड के अकॉर्डिंग हमने टरबाइन को क्लासिफाई किया गया है। जब कभी किसी पैरामीटर के रेस्पेक्ट में क्लासिफिकेशन करते हैं, हेड, वेलोसिटी, स्पीड, करंट, टेम्परेचर, उनके रेस्पेक्ट में जब हम क्लासिफाई करते हैं तो यहाँ क्या है हमारा हेड। हेड अब कैसे क्लासिफाई किया जाता है, या तो हेड ज़्यादा होगा या हेड कम होगा, यही तो दो क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। और कभी कभी हम क्या ले लेते हैं, इसके बीच में भी हो सकता है, कुछ हो सकता हेड के अंदर में आ जाए। मीन्स जब कभी भी हेड, वेलोसिटी इस टाइप से हम क्लासिफाई करते हैं तो उसके तीन ही क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, हाई, मीडियम, लो। हाई हेड हो सकता है, मीडियम हेड हो सकता है, लो हेड हो सकता है। इनलेट पर जो हेड अवेलेबल है उस हेड के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करेंगे। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन मैंने इसमें लिया है ए, हाई हेड। हाई हेड टरबाइन।
फर्स्ट क्लासिफिकेशन हाई हेड टरबाइन। अब हाई हेड को एक रेंज होगी कि उस रेंज के बाद अगर ज़्यादा हेड है तो हम उसे हाई हेड में काउंट करेंगे। तो यहाँ पर रेंज रखी हुई है, अगर टरबाइन का हेड एबव 250 मीटर होगा, अगर टरबाइन का हेड एबव 250 मीटर होगा तो हम उस टरबाइन को बोलेंगे कि ये टरबाइन हमारा हाई हेड टरबाइन है। और इसके जो एग्जाम्पल में आता है, एग्जाम्पल आता है इसका पेल्टन व्हील, पेल्टन व्हील। सेकंड क्लासिफिकेशन हम इसका करते हैं मीडियम हेड, मीडियम हेड टरबाइन। अब हाई हेड था एबव 250, इससे बिलो ही होगा जो मीडियम हेड हमारा होगा, 250 से तो कम होगा। बट जब हम मीडियम की बात कर रहे हैं तो इसकी एक मिनिमम वैल्यू भी होगी। किस मिनिमम वैल्यू से ऊपर वाले को हम मीडियम हेड की रेंज में रखेंगे? तो जब मीडियम हेड टरबाइन होते हैं वो 60 मीटर से 250 मीटर के हेड वाले टरबाइन को हम बोलते हैं मीडियम हेड टरबाइन। और इसका जो एग्जाम्पल आता है वो एग्जाम्पल होता है हमारा फ्रांसिस टरबाइन। इसका एग्जाम्पल हमारा होता है फ्रांसिस टरबाइन। सी क्लासिफिकेशन लो हेड, लो हेड टरबाइन। जब हम लो हेड टरबाइन की बात कर रहे हैं तो यहाँ रेंज थी 60, इससे 60 से भी बिलो जो रहेंगे, बिलो 60 मीटर, 60 मीटर हेड से भी जो कम टरबाइन होंगे उन टरबाइन को हम बोलेंगे लो हेड टरबाइन। और इसका जो एग्जाम्पल होता है, इसका एग्जाम्पल होता है कापलन टरबाइन। हाई हेड में 250 से ऊपर, मीडियम हेड में 60 to 250 एंड लो हेड इज बिलो 60। हाई हेड का एग्जाम्पल है आपका पेल्टन व्हील, मीडियम का है फ्रांसिस टरबाइन और लो हेड का है हमारा कैपलन टरबाइन। फोर्थ क्लासिफिकेशन जो हम करेंगे, फोर्थ क्लासिफिकेशन हमारा होगा अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टरबाइन, अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन। टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड के अकॉर्डिंग हमने क्लासिफाई किया है। स्पेसिफिक स्पीड फिर से एक पैरामीटर आया हमारे पास, स्पीड या तो लो स्पीड हो सकती है, मीडियम स्पीड हो सकती है, हाई स्पीड हो सकती है। तो अगर हम स्पीड के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं तो यहाँ भी हम तीन टाइप से क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो हम करेंगे ए, लो स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन, लो स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन। लो स्पेसिफिक स्पीड, इसकी एक लिमिट होगी कि किस स्पेसिफिक स्पीड तक के टरबाइन को हम लो स्पेसिफिक स्पीड में रखेंगे। तो अगर हमारे टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड बिलो 50 आरपीएम होगी तो हम उसे लो स्पेसिफिक स्पीड में रखेंगे। और लो स्पेसिफिक स्पीड का जो एग्जाम्पल होता है वो होता है हमारा पेल्टन व्हील, पेल्टन व्हील। सेकंड क्लासिफिकेशन हमारा आएगा मीडियम, मीडियम स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन। जो मीडियम स्पेसिफिक स्पीड वाले टरबाइन होंगे उनकी रेंज 50 आरपीएम से लेके 300 आरपीएम तक होगी, उन्हें हम बोलेंगे मीडियम स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन। और इसका एग्जाम्पल हमारा होगा फ्रांसिस टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन। इसका सी क्लासिफिकेशन होगा हमारे पास
हाई स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन, जिनकी स्पेसिफिक स्पीड सबसे ज्यादा होगी, ये होंगे हमारे पास हाई स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन, जिनकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी, जो 300 आरपीएम है उससे भी एबव होगी। और इसका जो एग्जाम्पल आएगा वो एग्जाम्पल होगा हमारा कैप्लन टरबाइन। ये हमारा तीनों टाइप के हो गए, लो स्पेसिफिक स्पीड, मीडियम स्पेसिफिक स्पीड एंड हाई स्पेसिफिक स्पीड। अब अगर टोटल क्लासिफिकेशन को हम एक साथ कंबाइंड करते हैं, यहां पर हमने लिखे पॉइंट्स, जिन पॉइंट्स के रेस्पेक्ट में हमने टरबाइन को क्लासिफाई किया है। उसके बाद 3 टरबाइन पढ़े हैं हमने पूरे सभी जगह। एक जगह पढ़ा हमने पेल्टन व्हील, सेकंड हमने पढ़ा है फ्रांसिस टरबाइन, थर्ड हमने पढ़ा है कैप्लन टरबाइन। ये 3 टरबाइन हमने पढ़े, पेल्टन व्हील, फ्रांसिस एंड कैप्लन। सबसे पहला क्लासिफिकेशन था हमारा एनर्जी इनलेट के अकॉर्डिंग, कि इनलेट पर एनर्जी कैसी थी। एनर्जी इनलेट, अगर एनर्जी इनलेट के अकॉर्डिंग हम टरबाइन को क्लासिफाई करेंगे तो पेल्टन व्हील में किस टाइप की एनर्जी थी हमारी, काइनेटिक एनर्जी, जिसे हमने बोला था इम्पल्स टरबाइन। ये किस कैटेगरी में आया था, इम्पल्स। और जो फ्रांसिस और कैप्लन टरबाइन थे, इन दोनों में काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ प्रेशर एनर्जी भी थी, तो ये हमारे टरबाइन आए थे रिएक्शन टरबाइन में। रिएक्शन और रिएक्शन टरबाइन। फर्स्ट क्लासिफिकेशन एनर्जी के अकॉर्डिंग था, और एनर्जी के अकॉर्डिंग हमने टरबाइन को 2 टाइप से क्लासिफाई किया था, इम्पल्स टरबाइन एंड रिएक्शन टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन में पेल्टन व्हील था और रिएक्शन टरबाइन में हमारे कैप्लन एंड फ्रांसिस टरबाइन थे। सेकंड क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, सेकंड क्लासिफिकेशन हमने किया था फ्लो की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, कि जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है रनर के ऊपर से, उसकी डायरेक्शन क्या है। सेकंड क्लासिफिकेशन फ्लो डायरेक्शन ऑफ वाटर, फ्लो डायरेक्शन ऑफ Sir, your voice is not clear. वाटर, फ्लो डायरेक्शन ऑफ वाटर, फ्लो डायरेक्शन ऑफ वाटर, फ्लो डायरेक्शन ऑफ वाटर के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, सबसे पहले हमने पढ़ा था टेंजेंशियल फ्लो। टेंजेंशियल में एग्जाम्पल था पेल्टन व्हील, तो पेल्टन व्हील में जो फ्लो की डायरेक्शन थी वो हमारी टेंजेंशियल डायरेक्शन थी, टेंजेंशियल डायरेक्शन थी। अगर हम फ्रांसिस टरबाइन की बात करते हैं तो फ्रांसिस टरबाइन में जो फ्लो की डायरेक्शन थी वो रेडियल डायरेक्शन थी। और अगर हम कैप्लन टरबाइन की बात करते हैं तो कैप्लन टरबाइन में जो फ्लो की डायरेक्शन थी वो एक्सियल डायरेक्शन थी। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग टेंजेंशियल, रेडियल और एक्सियल। और ये जो रेडियल था, इस रेडियल में भी 2 टाइप के थे, इनवर्ड फ्लो और आउटवर्ड फ्लो। इनवर्ड में टुवर्ड्स द सेंटर आ रहा था फ्लो, और आउटवर्ड्स में आउटसाइड टू द सेंटर जा रहा था। उसके बाद हमने थर्ड क्लासिफिकेशन किया था अकॉर्डिंग टू हेड। हेड के अकॉर्डिंग जब किया था तो पेल्टन व्हील हमारा हाई हेड में आया था, फ्रांसिस टरबाइन हमारा मीडियम हेड में आया था, और कैप्लन टरबाइन हमारा लो हेड में आया था। ये हमारे 3 टाइप के हेड के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन थे। देन फोर्थ क्लासिफिकेशन जब हमने किया था, वो क्लासिफिकेशन हमारा था स्पेसिफिक स्पीड के अकॉर्डिंग। स्पेसिफिक स्पीड के अकॉर्डिंग, अगर स्पेसिफिक स्पीड के अकॉर्डिंग जब क्लासिफाई किया गया था तो पेल्टन व्हील हमारा लो स्पेसिफिक स्पीड में आया था, फ्रांसिस टरबाइन हमारा मीडियम स्पेसिफिक स्पीड में आया था,
और कैप्लन टरबाइन हाई स्पेसिफिक स्पीड में आया था। तो ये कंप्लीट क्लासिफिकेशन इस टेबल से आप देख सकते हो, ये टरबाइन का एक कंप्लीट क्लासिफिकेशन है। और यहाँ पर मैं वैल्यूज भी लिख देता हूँ। जब मैंने हाई हेड की बात की थी तो हाई हेड था हमारा ग्रेटर देन 250, 250 से ग्रेटर जो हेड था वो हाई हेड में आया था। और जब मीडियम हेड की बात की थी उसकी रेंज 60 टू 250 थी। और लो हेड में जब बात की थी तो लो हेड में हमारा लेस देन 60 था, हेड हमारा लेस देन 60 था। और जब स्पेसिफिक स्पीड की बात हो रही थी, स्पेसिफिक स्पीड हमारी लेस देन 50 थी लो के लिए, 50 टू 300 थी हमारी मीडियम के लिए, और एबव 300 थी हमारी हाई के लिए। तो इस एक कंप्लीट टेबल से आपका कंप्लीट क्लासिफिकेशन हो सकता है। इम्पल्स टरबाइन में आरपीएम, जो इम्पल्स टरबाइन था हमारा उसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल थी, और रिएक्शन में काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी भी अवेलेबल थी। और इसमें काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी दोनों अवेलेबल थी। टेंजेंशियली फ्लो जब था वो ब्लेड के या रनर के टेंजेंशियल डायरेक्शन में था, रेडियल डायरेक्शन में था और एक्सियल डायरेक्शन में था। एक्सियल में क्या था? पैरेलल टू द शाफ्ट, शाफ्ट के पैरेलल था। ये रेडियस के अलोंग था, अलोंग द रेडियस, ये रेडियस के अलोंग था। और टेंजेंट उसका टेंजेंशियल डायरेक्शन में था। ये इस कंप्लीट एक चार्ट से आपके सारे क्लासिफिकेशन हो जाएंगे जो भी हमारे ऊपर क्लासिफिकेशन यहाँ पर किए गए